रीति रुटिए उरा धर्म रुटिए पृथ्वी रुटिए उरा धर्म रुटिए नागम कन गले ले तो पर्दे पाड़े ले तो पर्दे पाड़े पृथ्वी रुटिए उरा धर्म रुटिए पृथ्वी रुटिए उरा धर्म रुटिए नागम कन गले ले तो पर्दे पाड़े ले तो पर्दे पाड़े पृथ्वी रुटिए उरा धर्म रुटिए पृथ्वी रुटिए उरा धर्म रुटिए नागम कन गले ले तो पर्दे पाड़े ले तो पर्दे पाड़े गवाम रंग दारंड अंगुल संग जमाजादा गवाम रंग दारंड अंगुल संग जमाजादा अंगुल संग जमाजादा रवा रवा हवादा अंगुल संग जमाजादा रवा रवा हवादा। मेळघाट. मेळघाट म्हणजे घाटांचा मेळावा. या मेळाव्यात लक्षावधी वर्षांपासून सहभागी होत आले आहेत या घाटातील विविध रहिवासी. या मेळाव्यात काही हजार वर्षांपासून एका नवीन रहिवाशाची भर पडली आहे. हा नवीन रहिवासी म्हणजे इथला माणूस. इथल्या माणसाला शहरी भाषेत आदिवासी म्हटलं जातं आणि अजून खोलात जायचं ठरलं तर कोरकू किंवा गोंड. कोरकू समुदाय की ज़िंदगी पूरी जंगल पे ही निर्भर है और साथ में थोड़ी खेती भी है. यहाँ का कोरकू समुदाय बिना जंगल की ज़िंदगी बिता ही नहीं पाता क्योंकि खेती में से जो निकलने वाला जो अनाज है उसका प्रमाण बहुत कम है. इनके घर को लगने वाला लकड़ा है, गाय को लगने वाला चारा है और जंगल से मिलने वाले फूल है, कंदमूल है, किसी प्रकार के जंगली और जड़ी बूटियाँ है. तो इस प्रकार की संपूर्णतः जिंदगी इनकी जंगल पर ही निर्भर है. 150-200 सालों से इस जंगल में रहना, क्योंकि इस जंगल में रहना कि इस जंगल में शेर पाए जाते हैं, रीछ पाए जाते हैं. ऐसे समय में इन लोगों का आज भी बिना बिजली के, बिना पानी के और बिना सफिशिएंट सुविधाओं के फिर भी यहाँ रहते हैं. तो ये बिल्कुल ही शूरवीर है. थोड़ा मुट्ठी भर अनाज बचाने के लिए भी वो संघर्ष करते हैं. पूरा परिवार का परिवार जंगल में पूरा 4 महीने रहता है और जंगली जानवर से उसको अपने इसमें बचाता है. काका आपका नाम? गानो. गानू. पूरा नाम क्या? गानो राजू बैठेगा. कितने सालों से इस गांव में रह रहे हैं? हो गया 53-54 हो गया. 53-54. तो पहले कहाँ रहते थे आप? माखला. पेट भरने के लिए क्या काम करते हैं? वो खेती बाड़ी. खेती बाड़ी. खेती बाड़ी हो गया तो जाएंगे जंगल अपना परदेसी इधर अमरावती उधर उधर का भट्टी भुट्टी बजा के काम करने को. हाँ. और जानवर आपने देखा है जंगल में कोई इतने 53-54 साल आप रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अब जंगल में जाएंगे तो आप देखते हैं जंगली भैंसी, फिर रीछ, शेर, हरण. नहीं, जानवरों को तकलीफ तो अभी नहीं है. कुछ अभी कुछ तकलीफ नहीं है.
सिर्फ डुक्कर उनका तकलीफ है। कौन से रान डुक्कर है क्या? हाँ वो सिंग वाले? हाँ जंगली डुक्कर। जंगल को नहीं जाएंगे तो पूरा खा लेंगे जवारी फवारी। रात दिन बंदर में रहना पड़ता है, जागल करना पड़ता है। फिर सवेरे तो उठ के फिर आना घर को, फिर खाना वाना खा के और जाना। मेळघाटातील शेती इथल्या माणसांचा कस पाहते. उंच सखल दगड गोट्यांचा भरमार असलेली इथली माती सुपीक नाही. जेवढं पीक येईल तेवढ्यात समाधान मानायला इथल्या लोकांची काहीच हरकत नाही. पण या पिकावर नजर असते ती या जंगलातील वन्यजीवांची, विशेष करून रानडुक्करांची. या वन्यजीवांच्या तडाख्यातून या पिकाला वाचवण्यासाठी इथले लोक सुगीच्या काळात आपला सगळा बाडबिस्तरा शेतात हलवतात, ज्याला ते जागल असं म्हणतात. गांव का बैलगाई मोकाटा आता जवे रुंदा है. वन्यजीवांमध्ये वृक्ष, वल्ली, कीटक, पक्षी, प्राणी आणि इतर असंख्य ज्ञात अज्ञात जीवांचा समावेश होतो, ज्यांचा गरजेप्रमाणे प्रमाणात वापर इथले कोरकू करतात. पाळीव प्राण्यांसाठी लागणाऱ्या चाऱ्याची गरज देखील जंगलाद्वारेच पूर्ण होते. घरासाठी लागणाऱ्या लाकडाची पूर्तता मुबलक प्रमाणात असणाऱ्या सागवान आणि बांबूच्या माध्यमाने होते. तो इनके बिल्कुल सामूहिकता से रहते हैं लोग, बिल्कुल अकेले अकेले नहीं रहते. इनकी भाषा में खाड़ू करके बोलते, ग्रुप ऑफ द पीपल, मतलब उसको समूह के साथ में रहते हैं लोग. तो इस प्रकार का समूह के साथ इस आपत्ति से वो लोग निपटते हैं. टॅटू हा प्रकार आताच्या तरुण पिढीत मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतो, पण याचा उगम प्राचीन काळच्या गोंदवणे या कलेत आहे. इथले आदिवासी त्यांच्या मुलांच्या, विशेष करून मुलींच्या शरीरावर विविध चित्रे गोंदवून घेतात. पण हे फक्त छंदापुरतं मर्यादित नाही. या गोंदवण्यामागे देखील वन्यजीवांचं अस्तित्व आढळून येतं. या स्त्रीच्या मनगटावर असंख्य मुंग्या गोंदवल्या गेल्या आहेत. याचं कारण असं की या स्त्रीने आपल्या संसाराचा गाडा या लहान मुंग्यांच्या शोषिकतेने सांभाळावा. या स्त्रीच्या हातावर असणाऱ्या महाकाय वृक्षाच्या गोंदवण्यामागे हिने आपल्या समाजात वृक्षाप्रमाणे वागावं अशी धारणा आहे. मेळघाटातील या आदिवासीयांच्या जीवनात इथल्या वन्यजीवांचं महत्त्व
फक्त प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्या इतपत नाही आहे, तर त्या पलीकडे जाऊन हे वन्यजीव त्यांच्या दैनंदिन जीवनात गोष्टींद्वारे, संगीताद्वारे आणि मिथकांद्वारे आपलं अढळ स्थान निर्माण करून आहेत. रंग बदलणाऱ्या या सरड्याच्या चालीकडे पाहून इथले आदिवासी त्याला मेळघाटातील वाघाचा गुरु मानतात. ज्यावेळी वाघाला शिकारीची कला अवगत नव्हती, तेव्हा या सरड्याने त्याला आपली डौलदार चाल आणि शिकारीची कला शिकवली. इथले कोरकू आपल्या मिथकांद्वारे मेळघाटातील वन्यजीवांशी नाते जोडून आहेत. अच्छा, ये हमारा जो बस्ती में रहता है, ये हमारा पुराना जैसे मुठवा देव बाबा बोलते हैं उसको। ये हमारा गांव का जो भी बीमार लाचारी आता है, तो वो जैसा हमारा गांव में जो गांव का जो भगत रहता है, तो वो इसका करने आके पूरा गांव पंचायत आके इसका करने आके फिर पानी का ये करता, तो इसके बाद में फिर गांव में बांट देता, तो थोड़ा बीमारी शांत हो जाता। तो उसके बाद में जो भी पान फूला है तो अपना देव को चढ़ा देंगे, जैसा देव को चढ़ा देंगे तो उसमें से फिर जो भी आए तो शांति हो जाएगा, तो उसमें से बीमार नहीं आता। ऐसा हमारा जो पुराना रीति रिवाज से हमारा चालू है, और यही देव हमको जैसा काम देंगे आगे भी। ये पत्थर है, पत्थर नहीं है, ये उसका दिल है, हमारा दिल है तो उसका दिल है, तो हमारा देव यही है। वैद्यक शास्त्र आज अतोनात प्रगत झालंय, पण इथले कोरकू आणि गोंड आजही आपल्या वैद्यक शास्त्राच्या प्राचीन चालीरीती जपून आहेत. किसी प्रकार की आपत्ति से निपटने में ये लोग अपने आप को बहुत ताकत रखते हैं। हमने कुछ लोगों को इस प्रकार का देखा, अगर किसी रीछ ने किसी आदमी पर हमला किया होगा तो वो आदमी जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसका लेप लगाकर वो आदमी को ठीक करता रहा। अभी भी बहुत सारी बीमारियां हमने मेलघाट में लोग देखा है कि लोग जंगल की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं, जो कि ना कि शहर की किसी प्रकार की दवाई इनको बचा पाती है। मेरा नाम है पुनाजी सेलुकार है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं चूरनी का। चूरनी? हाँ। आप कोरकू है क्या? हाँ, कोरकू है। आप कितनी तक पढ़े हो? पढ़ाई नहीं। पढ़ाई नहीं? हाँ, हम पढ़े। तो आपके पास जो कंदमूल आपने जो लाए हैं वो आप बता सकते हैं कैसे इस्तेमाल और कौन कौन से बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? हाँ, जैसे पुराना बुड्ढा ने जैसा लादा था, तो उनका देखा उन्होंने बताया कि भाई कोई भी बीमारी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, तो कभी भी ये झाड़ को पहचान कर रखना करके उन्होंने बताया हमको। पहले उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे सामने खुद में उन्होंने इस्तेमाल करके दिखाया। उन्होंने जो ये झाड़ है तो इसको कोड़ेज बूठी बोलता है, तो इसका जो जड़ है, ये जड़ को जैसा इसको ये जड़ है कि नहीं, इसको जैसा अपना तोड़ लेता, ये झाड़ नहीं लाता, ये जड़ को तोड़ लेता, थोड़ा बहुत अपना जो दवा फूलता झाड़ वैसे ही बचा देता। फिर उसके बाद में उसको इसके साथ में फिर ये जामुन का बड़ा झाड़ रहता, काला जामुन अपन खाता, उसका साल, तो फिर आम का साल, ऐसा ये तीनों को मिला के कूट के पानी में पूरा ये कर देंगे, एक लोटा पानी में उसको, फिर उसके बाद में उसको छान देता। तो क्या कि जिसका जो पेट दर्द होता है, पतला संडक जाता है, तो उसको वो 2-3 गिलास देना पड़ता है। एक तो बाकी झाड़ है, इसको ये बोलता कि क्या बोलता, बानाकू झाड़ बोलते इसको, बानाकू झाड़। तो इसका जो ये है कि नहीं, जो आदमी को बांध लगता है, तो इसके साथ में 5 झाड़ लगता है। तो एक इसका लगता है, एक सागुन का साल्टी लगता है, और ये ज़मीन में जो उनका अपन जो खाता है उसका बोबोड़ी का बुड़ुक लगता है, और बाँस का जो बोबोड़ी आता है, ऐसा 3 बोबोड़ी का उसको मिला के फिर उसको क्या करता, उसको धुनी देता, मतलब थोड़ा सा आगे ले लेता और उस अपना तवा में, और उसको फिर थोड़ा धुनी देता है, तो जो उल्टी प्रकार का जो बाण लग जाता बोलता,
और हमारा कोरकू में क्या बोलता है उठुटुप गई उनकी, तो ऐसा बोलता था। इसलिए जैसा इसको देता है तो उसमें से वो साबुत हो जाता है, ऐसा इसका जाता है। 1972 तक मतलब राजा महाराजा सरकार ने तो उसको लोगों को परमिट किया था कि यहाँ आकर ओपन शिकार करे करके, लेकिन उस वक्त भी यहाँ का आदिवासी जंगल मुझे नहीं मालूम, और ऐसा कहीं पे भी चर्चा करने 15 साल के काम के बाद ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता कि इन लोगों ने कभी शेर को मारा है। कभी भी इन्होंने अगर जीवन यापन के लिए अगर खरगोश मारा होगा या डुक्कर मारा होगा, लेकिन इस प्रकार का शौक करके यहाँ के आदिवासी समुदाय नहीं करते। यहाँ की पहली पीढ़ी पढ़ रही है अभी, और पढ़कर अभी भी समझने के दृष्टिकोण से नहीं। फटाफट ले। तुम लोग को खेती में इंटरेस्ट है क्या? खेत में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्यों कि अपना म्हणजे एक परंपरा वैसा रूढ़ी परंपरा जुना से आ रहा है कि नहीं, तो अपन को अभी अपना पास उतना म्हणजे उन्नति करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, तो अपन को माँ बाप के साथ कैसे भाई बहन के साथ मिलजुल के वो काम करना पड़ता है। सब लोग बोलते हैं जंगल को रखना चाहिए, फिर शेर है, भालू है, हिरन है। तुम लोग को इसमें सही में इंटरेस्ट है? तुम लोग को लगता है कि ये बोल रहे ये सही बोल रहे तो सही बोल रहे, सही है, क्योंकि देश का संपत्ति हो, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। जंगल प्राणी और आदिवासी समुदाय की बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं, इसलिए वो जंगल में टिका है, और जंगल भी इसलिए रुका है क्योंकि आदिवासी यहाँ पर इन दोनों का बिल्कुल उसको कहेंगे कि माँ बाप का रिश्ता। अभी भी यहाँ का आदिवासी समुदाय कहता है कि जंगल हमारा माँ बाप है। देखा होगा आपने, देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर दिया गया है, और जहाँ से आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर दिया है वहाँ न जंगल बचा है, न पानी बचा है, न जानवर बचे हैं। तो कम से कम आज जंगल मेलघाट में अगर शेर है, रीछ है, बाइजन है, इस प्रकार की जिसको बायोडाइवर्सिटी आज मौजूद है, तो उसका कारण है यहाँ का आदिवासी समुदाय के जो जीवन यापन करने के तरीके हैं, पारंपरिक पद्धत है, उसके कारण इनका यहाँ पर जंगल बचा है। मेळघाटातील हे सर्व रहिवासी हजारो वर्षांपासून सामोपचाराने आणि गुण्यागोविंदाने राहत आले आहेत। हे वन्यजीव आणि इथल्या आदिवासीयांचा हा मेळावा असाच बहरत राहील। जिसका सिवा नहीं जी